नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। बालाहिसार स्थित बाबा बुल्ले शाह के मजार पर आज कुछ हिंदूवादी संगठनों ने जाकर मजार का विरोध किया और एक सप्ताह के भीतर मजार को हटाने की मांग की। भारी संख्या में पहुंचे हिंदूवादी संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया और नए मजार बनाने का विरोध किया, जिस पर शासन प्रशासन के साथ ही वन विभाग और भूमि स्वामी वाइन वर्ग ऐलान स्कूल के लोग पहुंचे और किसी तरह से मामला शांत कराया। इस घटना से मसूरी की शांत वादियां एक बार फिर कड़ाके की सर्दी में गर्मा गई और इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी शहर का माहौल खराब करने की बात कही। वहीं स्कूल के मैनेजर के अनुसार यह मजार लगभग 70 से 100 वर्ष पुरानी बताई गई, जो कि उनकी जमीन पर बनाई गई। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने इसे लैंड जिहाद बताते हुए शासन प्रशासन से इस पर कार्रवाई करने की बात कही। बाबा बुल्ले शाह दरगाह समिति के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि ये मजार एक निजी भूमि पर स्थित है और यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं, लेकिन यदि इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई होती है तो इससे शहर का माहौल खराब होगा। असलम खान ने कहा कि मसूरी एक गुलदस्ता है और सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं और आज से पहले कभी इस प्रकार की घटना शहर में नहीं हुई, लेकिन इस घटना से सभी लोग आहत। बजरंग दल के नगर मंत्री मनीष वर्मा ने कहा कि पूर्व में यहाँ पर सिर्फ एक ही बाजार थी, लेकिन अब यहाँ पर 100 से 12 मजारें बन चुकी हैं, जिसका उनके द्वारा विरोध किया जा रहा और यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में और आंदोलन किया जाएगा। बयान वर्ग ऐलान स्कूल के उत्तर अकाउंट मैनेजर ने बताया कि लगभग 50 वर्ष पूर्व यह जमीन समिति को दी गई थी और यह निजी भूमि पर स्थापित है। नाम अनिल वर्मा जी। आप क्या हैं? मसूरी का क्या कहते हैं, नगर अध्यक्ष नगर मंत्री हूँ जी। एक बार मैं आज से करीबन 7-8 साल पहले एक बार यहाँ जरूर आया था। तब मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही मजार देखी थी, ये जो यहाँ पे मजार है। उसके बाद यहाँ पे फिर दूसरी मजार बनी, फिर ये जो पर एक और बड़ी मजार है वो बनी है। फिर अभी परसों आए तो यहाँ पे देखे तो ये 7-8 मजारें और बन चुकी है। अभी बढ़ते बढ़ते आप खुद देखिए, अगर इस पर अगर शासन प्रशासन कुछ ना करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20। कल के दिन आप इधर चल जाओ अंडा खेत और क्या कहते हैं दला हिल चले जाइए, आप क्या कहते हैं बालूगंज चले, वो क्या कहते हैं हो गया आपका किंगरेज चल जाइए, वहाँ पे देखिए आप नई नई मजारें हर जगह बनने में लगी है। ठीक है, और हम अब शासन प्रशासन से ये मांग करना चाहते हैं कि क्या कहते हैं जल्द से जल्द इस कार्रवाई को रोका जाए और ये जो है इसे बंद किया जाए। नहीं तो फिर सर हम अपने हिसाब से फिर एक्शन अपने आप लेंगे। फिर हमें अपने हिसाब से अपने पे आना पड़ा तो सर ये जितनी भी मजारें फिर हम इसे ध्वस्त करेंगे, नहीं तो फिर हम अपना हनुमान मंदिर का खुद ही हम यहाँ पे निर्माण करवाएंगे। नहीं तो इसको उन्होंने परमिशन दी है तो एक मजार तक की परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद आप खुद देख लीजिए जो यहाँ परमिशन दी है, इतनी क्या परमिशन दे दी कि जो इतनी सारी मजारें बननी है। हिंदू लोग भी हैं, हिंदू के लिए फिर हनुमान मंदिर बना दीजिए, माता का मंदिर बना दीजिए, वो क्यों नहीं बनाते हैं? हम हमारा भी ये कहना रहेगा ना, अगर ये हिंदू वगैरह के लिए नहीं करते, हमने तो उन्हें विज्ञापन सौंप दिया, अगर ये नहीं करते 1 हफ्ते के अंदर तो फिर हम अपने हिसाब से अपना कार्य करेंगे। ठीक। बजरंग दल से हूँ। नहीं, क्या है आप बजरंग दल में? मैं अध्यक्ष हूँ बजरंग दल में। संदीप भाई ये बताओ आप यहाँ हमें ये आपत्ति की मसूरी में बहुत सी अवैध जगहों पर ऐसी बहुत अवैध मजारें बनी हुई है और इसके खिलाफ ना शासन बोल पा रहा है ना प्रशासन बोल पा रहा है। हमें एक वीडियो के माध्यम से पता चला था, जो कि हमने फेसबुक पे देखा कि यहाँ पे मज़ारें बनी हुई है और एक नहीं कई अन्य मज़ारें बनी हुई है। यहाँ पे आपने देखा है ऐसी मसूरी के आगे थोड़ा जाएंगे वहाँ पे मज़ारें बनी हुई है। हम चाहेंगे कि जितनी भी ये मज़ारें एक लैंड जिहाद का करने की कोशिश की जा रही है, इन सारी अवैध मज़ारों को ध्वस्त किया जाए और यहाँ पे भी और अन्य जगहों पर भी जितनी भी इन सबको ध्वस्त करने का काम किया जाए। हाँ नहीं हो तो हमारी उनसे बात हुई है, उनने कहा कि पुरानी है, पर हम उनसे बात रखेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इनको हटाया जाए। अगर वो यहाँ पे मज़ार के लिए जगह देते हैं तो हम कहेंगे हमें मंदिर के लिए जगह चाहिए, फिर हम भी यहाँ पे हनुमान मंदिर की मांग करेंगे। हाँ हमने सुना है कि पहले यहाँ पे एक मज़ार है, बाबा जो भी है हमें तो नहीं पता, पर आज आप देख सकते हो कम से कम 10 से 15 मज़ारें यहाँ पे बन चुकी है। तो आप आज प्रशासन को, वन विभाग को और कोतवाल साहब को, तीनों को हमने ज्ञापन सौंपा है और साथ में LIU को भी दिया है कि इन सबकी जांच हो और तत्काल वापसी ने हटाया जाए जितनी भी अवैध मजारें। 1 हफ्ते का टाइम दिया हमने, उसके बाद अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम अपने स्तर पे देखेंगे हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। तमाम जितनी भी मसूरी में, चाहे दला हिल में हो, चाहे अंडा खेत में हो, चाहे बालूगंज में हो, चाहे पेट्रोल पंप किंगरेट में, जितनी भी ये मज़ारें हम चाहते हैं सब हटे, सारी अवैध है। ये एक लैंड जिहाद है। आज ये मज़ारें बनाए कल हटा दी जाएगा और यहाँ पे कोई मुल्ला मौलवी आके बैठ जाएगा और उसे कब्जा कर लेगा, फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम चाहेंगे इन्हें तत्काल भाव से हटाया जाए बस, जितनी भी अवैध मज़ारें हैं। और हमारे संस्कार और हम बहुत शांत किस्म के लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमें ना उकसाया जाए और हम कल के दिन ऐसा ना हो कि शासन प्रशासन कुछ ना करे और हमें आक्रोश में आके कुछ करना पड़े। फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, शासन प्रशासन, फिर हम देख लेंगे। ठीक है, और कौन है? भाई मेरे पे परसों वीडियो आई, पहले तो मैं आपको बता दूं, और आपका शुक्रिया दर्रू भाई, आप अपने चैनल के माध्यम से आपने इस बात को उठाया और मुझे इस काबिल समझा कि आप
मुझसे कुछ पूछ सके। तो मेरे पे जो वीडियो आई उसमें मैंने देखा मजार के ऊपर वो कुछ टिप्पणी कर रहे थे कि ये इतनी सारी कैसे बन गई, फलाना ढिमकाना, तो और किसकी जमीन है और देवभूमि है ये है। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। और कल फिर एक और वीडियो आई कब्रिस्तान की, तो उसको बता रहे हैं वहां मजार है। पहले फिर मैंने उसमें कमेंट किया, मैंने कहा भाई सही जानकारी हासिल करें, ये मजार नहीं है कब्रिस्तान है, और गलत अफवाह ना फैलाए। मैंने इतना सिर्फ उसमें कमेंट करा। तो कहने का मतलब ये है कि मुझे बहुत ही आज इतना शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम पैदा यहाँ हुए, पढ़ा हुआ मैं देहरादून प्रेमनगर का हूँ, हमारा पूरे परिवार प्रेमनगर में रहता था, और आज हमारे माँ बाप यहाँ सो रहे हैं कब्रिस्तान में। तो क्या मतलब आज तक मसूरी में इतने सालों का इतिहास रहा है मसूरी का कि मसूरी एक गुलदस्ता है प्यार का। यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं चलती है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत। बीजेपी वालों के साथ हम सुबह शाम रहते हैं, कांग्रेस वालों के साथ हम रहते हैं, मैं खुद कम्युनिस्ट हूँ। तो यहाँ का जो है वो प्यार मोहब्बत वो पूरी वर्ल्ड में मशहूर है। और हमारे वाली साहब एक बात बोलते थे कि मसूरी जैसी जगह वर्ल्ड में नहीं है। मैं तो खैर ज्यादा बाहर नहीं घुमा हूँ, आपको बताऊं, मेरे वाली साहब बाहर तक रह के आ रखे, तो उनके अल्फाज थे और मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं चीज को, इसमें कोई बिल्कुल भी जरा सा झूठ नहीं है। लेकिन मैं उन असामाजिक तत्वों से एक बात कह देना चाहता हूं कि राजनीति के चक्कर में और ये जो उनके माँ बाप हैं, जो इन्होंने अपने बच्चों को इस लाइन पे लगा रखा है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ना कोई देश को कोई फायदा होने वाला। नफरतें मिटाओ और मोहब्बत बढ़ाओ है। वो एक शेर आपको सुना देता हूं, मुझे याद आ गया कि नफरतें ना दोबारा मतलब भाई सवाल ये उठा है वहाँ पे कि जो पुरानी जो वहाँ पे जो दरगाह है जी, उसके बाद कहीं भी मैं आपको बताऊं मैं इसके खिलाफ हूँ, सुनो, है ना। देखो पहली बात तो जो है ना, मैं खिलाफ हूं कि भाई वो पुरानी मजार है, सभी को पता है। अभी मैं देख रहा था पारिवारिक में भी अभी वीडियो चल रही थी, तो मैं उनको बोल रहा था, मैंने अभी यकीन मानो आज जुमे का दिन है, मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलता, तो मैंने ये बोला कि भाई देखो ये जो एक्स्ट्रा जो बनी है इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो चीज है जो जिस दायरे में है वो उसी दायरे में रहनी चाहिए, और इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए ताकि इस तरह का माहौल बने। और हम इस माहौल ऐसे माहौल के बनने के कतई पक्ष में नहीं है। हम भाईचारा और भाईचारा निभाने वाली बात करते हैं और हमेशा इसको जिंदा रखने की बात करते हैं। प्रॉपर्टी का तो देखो मैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। देखो मैं जिस बारे में मुझे जानकारी होगी तो मैं कहता नहीं है। जिंदगी यूं ही अगर नफरतों में कट जाएगी दोस्तों, ये जिंदगी यूं ही अगर नफरतों में कट जाएगी दोस्तों, तो याद रखना ये जिंदगी फिर दोबारा ना मिल पाएगी दोस्तों। ऐसे देना चाहता हूं कि अपने उत्तराखंड को, तो देश तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उत्तराखंड भी बहुत बड़ा है मेरी नजर में, लेकिन मसूरी है खाली जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मसूरी में इस तरह का माहौल ना आज तक हुआ है, ना हम आगे होने देंगे। और मुझे उम्मीद है पूरे मसूरी वासियों से कि मसूरी वासी आपस में सब मिलकर इसका जो है कोई निर्णय निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे, और इस तरह का माहौल यहाँ होने नहीं दिया जाएगा। कुछ हिंदूवादी संगठन जो मजार पर गए थे, उन्होंने काफी हंगामा भी किया है वहाँ पर, आप अध्यक्ष भी हैं, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बाबा बुल्ले शाह की जो मज़ार है वो एक निजी स्थान पर, निजी प्रॉपर्टी पर, निजी संपत्ति पर स्थापित है। ये संपत्ति जो है ये वाइमग एलन स्कूल की संपत्ति है, और इस संपत्ति के समस्त बिल जो हैं, चाहे वो बिजली के हो, पानी के हो, अन्य कोई टैक्स का बिल हो, वो सभी जो है वाइमग एलन स्कूल के नाम आते हैं। और जो मुझे संज्ञान है, क्योंकि मैं तो पिछले कुछ 4-5 वर्षों से इस समिति का अध्यक्ष हूँ, लेकिन रब साहब जो एक यहाँ के अधिवक्ता थे और हाई कोर्ट के भी अधिवक्ता रहे हैं, बहुत सम्मानित रहे हैं, उन्होंने मुझे ये जिम्मा सौंपा था। तो उनके द्वारा हमेशा ये पता चला था कि ये मज़ार जो है, ये पिछले दरगाह जो है ये 100 वर्ष पुरानी है, और इसमें जो भी निर्माण कार्य हुआ, इसमें मुख्य रूप से 3 जो मज़ारें हैं वो बनाई गई हैं। जो 2 मज़ार हैं वो बाबा बुल्ले शाह की है, एक मज़ार जो है बाबा पहलवान जी की है, और अन्य जो मज़ारें हैं उनका निर्माण समय समय पर किया गया, जो निर्माण 1994 से पहले कर दिया गया था। हाल में कोई निर्माण नहीं हुआ। पिछले 30 वर्षों से लगभग हम वो निर्माण देख रहे हैं, ऐसे ही का ऐसे ही है। मैं आज चाहूँगा जितने भी संगठन के लोग जो इस पर आपत्ति जता रहे हैं, सर्वप्रथम कोई सरकारी भूमि पर ये बाबा बुल्ले शाह की दरगाह जो है ये बनी हुई नहीं है, ये किसी फॉरेस्ट प्रॉपर्टी पे नहीं है, सरकारी भूमि पे नहीं है, निजी भूमि पर है। सबसे पहले तो ये बात हमें संज्ञान में लानी चाहिए। दूसरा, मसूरी एक शांतिपूर्ण शहर है जहाँ पे सभी
धर्म के लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से यहाँ रहते हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये प्यार मोहब्बत बना के रखें। अगर ये सरकारी संपत्ति पे ऐसी दरगाह होती, ऐसी मज़ार होती, तो अवश्य रूप से इसका हटना आवश्यक माना जाता, लेकिन क्योंकि ये निजी भूमि पर है और वाइमा गैलन स्कूल के द्वारा ये 100 वर्ष से अधिक से ही भूमि पर वहाँ पे बनाई गई है, तो इस पर छेड़ाखानी ना की जाए, लोगों की भावना के साथ, आस्था के साथ ना खेला जाए। इस दरगाह पे करीब 44 वर्ष से उर्स का एक उर्स भी मनाया जाता है, जो एक मेले के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पूरे उत्तराखंड से उत्तरकाशी तक से हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्म के लोग वहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। एक आस्था है और मैं मानता हूँ भारत जो है, भारतवर्ष जो है, उत्तराखंड जो है, एक आस्था का देश है, एक आस्था का प्रदेश है। इस आस्था को बिना छेड़े छाड़े उन लोगों पे छोड़ देना चाहिए जो लोग आस्था रखते हैं, और ऐसी धार्मिक स्थलों को बिना छेड़छाड़ कर, बिना किसी संदेह की नज़र से देखना चाहिए और आपसी प्रेम भाव से आगे बढ़ना चाहिए। मैं बोलना चाहूँगा, कोई भारी व्यक्ति ने आके बिना जाने समझे कि ये मज़ार, ये दरगाह किसकी है, कहाँ पे बनी है, कौन सी है, आप अपनी आपत्ति जताई, वीडियो बनाया, जो ठीक है, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आजकल एक संवैधानिक रूप में कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन मसूरी के संभ्रांत नागरिकों से सबसे निवेदन करूँगा कि कम से कम मसूरी को इस सब चीज़ों से छोड़ देना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस प्रकार से मसूरी में हम अच्छे एक वातावरण में रहते हैं, आने वाले समय में हम पूरे देश में भी ऐसा वातावरण कायम करने में अगर हम सफल हुए तो असली सफलता, असली पारदर्शिता वो हो। अध्यक्ष जी, जो मसूरी में कुल मिलाकर जो मुझे ज्ञान है, 5 से 6 दरगाह हैं। मैं ज़्यादा दरगाहों के बारे में और नहीं जानता, और कहाँ स्थित है। एक हैप्पी वैली में, गुरु नानक में, कोलू खेत में, लंडौर में दरगाहें स्थित हैं। सभी दरगाहें पुरानी हैं। ये दरगाह सबसे पुरानी है, बाबा बुल्ले शाह की 100 वर्ष पुरानी दरगाह है। और अगर ये बात स्पष्ट भी बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर कोई दरगाह, कोई मज़ार, कोई सरकारी भूमि पर है, तो उसे ज़रूर उसको एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, उसका वास्तविक रूप से प्रमाण लेना चाहिए कि वो किस स्थल पर किसकी अनुमति से बनाई गई है, और उसके खिलाफ अगर कोई संगठन हो या प्रशासन हो, शासन हो, कोई अगर एक्शन लेता है तो अवश्य लेना चाहिए। लेकिन मैं चाहूँगा मसूरी के संभ्रांत जनता, संभ्रांत नागरिक कोई भी अपने हाथ में कोई ऐसा कार्य ना करे। अपना अपील जो है कोर्ट में करें, पुलिस में करें, जिलाधिकारी महोदय क्या करें, प्रशासन में करें, और अवश्य रूप से हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। जो न्याय हमें हाई कोर्ट से मिलेगा उसको हम मान्य रखेंगे। गैलन स्कूल में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर हूँ, और जो विवाद है, ये जो जिस मज़ार का विवाद है, ये हमारे स्कूल के द्वारा 50 वर्षों से पहले की दी गई है। ये स्कूल की संपत्ति है। इसका हर बार जब भी मीटिंग होती है इसका जिक्र होता है मज़ार का, और उसको उनको एक हद तक दिया हुआ है कि इससे आगे वो लोग नहीं जाएंगे, तो वो वहीं तक ही सीमित है। उसके आगे का हमारा कोई उसमें वो नहीं है। बाकी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, वो हमारी अपनी प्रॉपर्टी में 50 साल से ऊपर से दिया हुआ है। वन विभाग का तो नहीं है, हमारे तो स्कूल का प्रॉपर्टी है, वन विभाग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, स्कूल की एक प्रॉपर्टी में आता है ये प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल आपत्ति नहीं है, मतलब नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये अंग्रेजों के तकरीबन 50-60 साल से ऊपर का दिया हुआ है। ये इसमें लिखित मैप में क्लियर दे रखा है इसका मज़ार का, और उसके अलावा जब भी बोर्ड मीटिंग होती है तो इसका जिक्र होता है, उसमें मिनट्स में रिकॉर्डेड है, हर साल लिमिटेड एरिया दिया हुआ है।